बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है उसका जो अभी आज का मैच हुआ है, जिसमें अभी फर्स्ट इनिंग्स खेली गई है, सेकंड अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी, उसके कुछ एनालिसिस या कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था आप लोगों को कि मैं भी एक क्रिकेट लवर हूँ और स्पोर्ट्समैन हूँ, तो इस वजह से करके मेरी ये हॉबी भी है और मेरा शौक भी है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग थी फर्स्ट और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थी फर्स्ट। इसमें 368 रन उन्होंने किए हैं, जो कि पाकिस्तान ने करने हैं 50 ओवर्स के अंदर जाके। अब इसके अगर बात करें शुरू के ओवरों की और शुरू की चीज़ों की, जब वार्नर और मार्श बैटिंग कर रहे थे तो बहुत ही एक्सक्लूसिवली उन्होंने प्ले किया है। उन्होंने रिकॉर्ड बीट किया है वर्ल्ड कप का, जो हाईएस्ट उनकी पहले पार्टनरशिप थी ओपनर्स की, वो उन्होंने उसको ब्रेक किया है आज। और उसके साथ साथ वार्नर ने अपनी इंडिविजुअल इनिंग्स जो है उसका 152 का जो रिकॉर्ड था वो भी उसने बीट किया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें बॉलर्स की पिटाई अच्छी खासी हुई है स्टार्टिंग के ओवर्स में। और अगर हम ओवर टू ओवर अब अगर बात करते हैं तो पहले 10 ओवरों में 82 स्कोर पड़ा है पाकिस्तान को 8.20 की एवरेज के साथ। फिर अगले 11 से 20 में थोड़ा उससे कम रहा है, 67 था विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट, और ये 6.70 जो है वो आपकी एवरेज बन रही है। 21 से 30 ओवरों के बीच में ये अभी पूरी अगर जो 50 ओवर हैं उसमें ये 21 से 30 ओवर ऐसे थे जिसमें 5.90 की, ये सबसे कम एवरेज के ऊपर पाकिस्तान को स्कोर पड़ा है, जिसमें 59 था। फिर इसके बाद अगले जो 31 से 40 ओवर थे उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोर पड़ा है, 89। बट इसमें क्या हुआ है कि 3 विकेटें गई हैं, और उसके बाद आखिरी 41 टू 50 यहाँ पे जाके विकेटें जो हैं वो 6 आउट हुए हैं, 7 की एवरेज से स्कोर पड़ा है। तो अगर हम इसको देखें तो आखिर में जाके 31 से लेके 50 तक, यानी लास्ट के 20 ओवर्स के अंदर जाके 9 आउट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। और अब इसमें देखें कि ऑस्ट्रेलिया का जो पहला 100 था वो देखेंगे जी, इन्होंने 250 कर लिया था 33 ओवर्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात मैं बताऊं कि फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वार्नर का जो पहला कैच ड्रॉप किया गया वो 10 के स्कोर के ऊपर किया गया। दूसरा कैच जो था वो 109 के ऊपर किया गया। इसी तरह एक और कैच ड्रॉप हुआ जो स्मिथ का कैच जो था, जो कि स्लिप में जो ड्रॉप किया गया। और उसके बाद आगे चल के अगर हम बात करते हैं इनकी बैटिंग लाइनअप की, तो बैटिंग लाइनअप में देखें कि फर्स्ट 2 जो बैट्समैन हैं उन दोनों ने मिलके 184 की कंट्रीब्यूशन की है इस टोटल के अंदर। तो 367 को के अंदर आप देखें ना कि 183 स्कोर जो है ये 2 बैटर्स का है, वार्नर का और मार्श का। मार्श भी 121 के ऊपर आउट हुआ था 108 गेंदों के साथ, और 163 गेंदों के ऊपर 163 स्कोर किया 124 गेंदों के ऊपर डेविड वार्नर ने। तो अब उसके बाद जो है आप अगर बाकी के 7 बैटर्स जो हैं जो आउट हुए हैं उनका अगर स्कोर कार्ड देखते हैं तो उसमें 21 है जो सबसे ज़्यादा स्टॉनिक का है। उसके अलावा 0, 7, 13, 8, 6, 2, 0, 1। तो ये अब देखें, अच्छा इसमें आप देखें जब इतना ज़्यादा स्कोर पड़ रहा था पाकिस्तान को, तो उसके अंदर मुझे कहीं पे भी जाके इनकी वो चीज़ें नज़र नहीं आई। अगर हम इनके बॉलिंग एवरेज की बात, इकोनॉमी रेट की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आज मार पड़ी है वो हारिस रऊफ को पड़ी है, जिसका 10.38 रन पर ओवर, 8 ओवर गिराए हैं उन्होंने टोटल, और उन्होंने हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली हैं। ये भी बाद में जाके, क्योंकि फर्स्ट जो ओवर था हारिस रऊफ का, यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फर्स्ट 4 ओवर में 59 स्कोर पड़ा है उसको, और टोटल जो है उसको 83 स्कोर पड़ा है। तो ये बहुत महंगे साबित हुए हैं। दूसरे नंबर पे जो थे उसामा मीर थे। उसामा मीर ने 9 ओवर्स किए हैं, उसमें 1 विकेट लिया और 9.11 की एवरेज के साथ उन्होंने स्कोर दिया। और अफरीदी को भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है, उनकी भी मार पड़ी, लेकिन वो कवर अप कर गए। उनकी जो एवरेज है वो 5.40 10 ओवर में, लेकिन 5 विकेटें ले गए हैं वो।
इसके अलावा कोई बॉलर और जो था उन्होंने कोई विकेट नहीं ली, यानी अगर बात करें हसन अली की, इफ्तिखार काफ़ी अच्छे रहे। इफ्तिखार आल्दो कि उन्होंने विकेट कोई नहीं निकाली, लेकिन 4.63 जो है उनका एवरेज है। अब देखें इसमें अब 8 ओवर गिराए हैं उसने और 9 ओवर गिराए हैं उसामा ने। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना कंसर्न रेज करूंगा, ये जो मुझे समझ में आती है कि इफ्तिखार को अगर 4.63 की एवरेज स्कोर पड़ रहा है तो क्या ज़रूरत थी इसमें किसी दूसरे बॉलर को एंगेज करने की। आप इसके 10 ओवर तो पूरे करवाते, जिसकी वजह से जाके फिर अगला जो था नवाज को इसके बाद जो है कम स्कोर पड़ा। तो ये इस तरीके से चीज़ें चलती रही हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ें मैंने फर्स्ट इनिंग्स में देखी हैं, पाकिस्तान को जब पिटाई हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो कोई मशावरत नहीं है उनकी, कोई किसी किस्म की बैठ के उन्होंने बातचीत नहीं की या खड़े होकर एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं की। उसके पैरेलल में अगर आप देखें तो जैम्पा जब खेलने के लिए आए हैं, अब आखिर में 3-4 बॉलें रहती थी, तो उसमें जैम्पा और कमिंस खड़े होकर बाकायदा तौर पे उन चीज़ों को प्लान कर रहे थे। तो हमें कहीं ना कहीं जाके उसमें प्लानिंग जो है उसकी कमी नज़र आती है। अच्छा, इसमें जब मार पड़ रही थी तो ऑर्डनरी किसी किस्म का कोई बॉलर उठाते उसमें एक आध ओवर करके देखते, क्योंकि उन्होंने हर अच्छी गेंद को मारा है और हर जो बुरी गेंद थी उसको तो मारना ही मारना था उन्होंने। तो इस वजह से करके अगर बाबर आजम अगर खुद एक ओवर के लिए आ जाते, आई थिंक कि सिनेरियो जो था वो डिफरेंट होता, या इफ्तिखार से 10 ओवर करवाते तो शायद ये स्कोर कम होता। ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने 30 से 50 ओवरों के दरमियान में पाकिस्तानी टीम ने, जहाँ पे जाके उन्होंने 9 विकेटें निकाली हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान एंड वी होप कि हमें खुशी होगी कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है। तो सेकेंड इनिंग्स की गेम एंड होती है तो फिर हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज़।